तो आज आपको ख़ास टेंपल लेकर आए हैं अयुथाया में। और ये जो है ना बुद्धा हेड जो है ना दरख्त के बीच में, दरख्त इसके इर्द गिर्द उगा है, बहुत प्यारा लगता है। आ गए हैं टेंपल घूमने के लिए, सही है। आपको आज टेंपल ही मैंने नहीं किया तो फिर मुझे बताना। यहाँ से शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। टेंपल ही करूँगा। बहुत खूबसूरत टेंपल है। यहाँ पे इसकी ये सारे बुद्धा की तस्वीर थी और सामने एक बड़े वाले बुद्धा है। तो ये जो है ना इस टेंपल का अंदर वाला हिस्सा है और इसके 4 दरवाजे हैं, उनसे कुछ ऐसा व्यू दिखता है। फिर ये वाला दरवाज़ा है, फिर एक ये वाला दरवाज़ा है। ये जो आप देख रहे हो ना ये जगह, यहाँ पे किंग्स जो थे यहाँ पे सेरेमनीज करते थे, अंदर अपने शहर के लोगों को बुलाते थे। ये एशिया पूरे की क्या दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। 400 साल तक यहाँ पे हुकूमत हुई है और फिर बर्मा की आर्मी ने आके इसको तोड़ा है और इन्वेड किया इस शहर को। वरना ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, ये वाली सबसे लंबी। और ये यहाँ पे लोग 400 साल उन्होंने राज किया है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था ये। 1 मिलियन लोग यहाँ पे एक साथ रहा करते थे और आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये है और बस ये, इनके अलावा यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा, बस ये बिल्डिंग्स बाकी रहे। तो अभी हम जो अंदर देख कर आ रहे हैं ना, ये वाली जगह, ये असल में ऐसे दिखा करती थी अपने टाइम पर, टूटने से पहले, इन्वेजन से पहले ये ऐसे थी। चारों तरफ स्टूपस थे जो मज़हब के लिए बनाए, मजहबी अमूर के लिए बनाए हुए थे, और बीच में टेंपल था बड़े वाला, तो इसके ऊपर बैठे हुए थे अभी हम लोग यहाँ पर। तो ये ऐसा दिखता था पहले, 300 साल पहले। अच्छा, तो ये जगह का नाम है व्राट सा सी समफेट, ठीक है। ये किंग्स का, उस ज़माने के किंग्स का पर्सनल टेंपल था। यहाँ कोई वो नहीं रहते थे, मंक्स नहीं रहते थे, कोई बंदा नहीं रहता था। यहाँ किंग्स खुद आते थे अपनी पूजा करने के लिए, कीप पीस क्वाइट में। तो यहाँ पर उनकी आज जलाने के बाद जो उनकी राख है ना उनकी कब्रों की, वो इन तीन शहंशाहों की इस जगह के अंदर पड़ी हुई है। और ये जगह आज ऐसी काली सी ऐसी क्यों दिख रही है? क्योंकि बर्मा की जो एम्पायर, बर्मा की जो इन्वेजन हुई थी ना, बर्मीज जो आर्मी आई थी, उन्होंने इस जगह का बेड़ा गर्क किया था, सारा जला दिया था, सब तोड़ दिया था बर्मीज आर्मी ने। सबसे पहली बात आपको ये बताते हैं कि बहुत सख्त गर्मी लग रही है। दूसरी बात, ये जो शहर है ना, इसका नाम है सीएम। अच्छा, तो थाईलैंड का आज कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है। और थाईलैंड का पुराना नाम था सीएम। सीएम का रियल कैपिटल अयुथाना था ये जगह। यहाँ से पूरा थाईलैंड, ये कैम्बोडिया, लाओस, जितने भी मुल्क यहाँ से चलते थे, हुकूमत यहाँ से चलती थी, 400 साल तक चलती रही। एंड में आकर इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर, बर्मा ने जब इनके ऊपर हमला किया, 1 साल के अंदर इनका खाना शाना बाहर से बंद कर दिया, तो ये हुकूमत ख़त्म हो गई, पूरा शहर तबाह कर दिया उनकी आर्मी ने आकर। और आज उसके बाद जब इन्होंने दोबारा नया कैपिटल बनाया थाईलैंड वालों ने, हुकूमत ली, तो इन्होंने नए थाईलैंड का नए बैंक, उसका कैपिटल का नाम रखा बैंकॉक। बस इतना ही था फिलहाल के लिए।
ये इसके टेंपल की दीवार का साइज है, यहाँ से शुरू होता है और वो उधर तक जाता है। ये एक दीवार है और इसके अंदर से सीक्रेट रास्ते भी थे। एक सीक्रेट रास्ते में मैं भी जाने लगा हूँ। तो ये यहाँ पे गार्ड्स खड़े होते थे, जो लोग अंदर आते थे ना उनको रोकने के लिए, भाईजान ख्याल करना, आगे नहीं जाना वरना सर कलम खा दिया जाएगा। मेरे से पूछे तूने जूते क्यों नहीं पहने हुए, चस आ रहा इसलिए। तो ये है अयूब खाना का रॉयल पैलेस। यहाँ पे किंग्स और क्वींस रहा करते थे। अभी तो खैर तबाह हो गया, लेकिन आपको इसका वो मॉडल दिखा सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बना हुआ है और धोती पहनने का इधर बहुत अच्छा साथ है। कैसे हवा लगती रहती है ना, हवादार सिस्टम रहता है धोती में। यहाँ पे ये पूरा का पूरा मॉडल आप देख सकते हो, जैसा ये था इन्होंने इसका मॉडल बनाया कि ये शहर ऐसे दिखता था। इसके बीच में टेंपल्स थे, वो अलग अपना बंदे का टेंपल था जहाँ पे किंग्स होते थे, वो इस तरफ है, वो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई। और पूरा जहाँ पे रॉयल यहाँ पे रहते थे किंग्स क्वींस, उनकी कॉन्क्यूबाइंस, उनकी रखेलें जो होती थी, किंग्स बहुत सारी रखेलें रखते थे। तो ये पूरे सिटी का स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने। आपको इमेजिन करने के लिए आसान होता है। अब जैसी आपको पुरानी बिल्डिंग दिख रही है ना पीछे, नई वाली आई मीन, वैसे ही यहाँ पर भी होती थी सारी। धूप लगी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा बातें उल्टी पुल्टी निकल रही हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है और नीचे से कलैप्स हुई है। देखो ये लाइन चेक कर रहे हैं, ऐसे बिल्डिंगें टूटती हैं और ये सारी भी ऐसे ख़त्म हुई है। तो ये एक जगह है यहाँ पर, इसी एम्पायर के अंदर एक जगह। ये एक एग्जांपल है, ये बुद्धा बैठे हुए हैं, यह पैर ऊपर है, ये पैर नीचे है, ये हाथ है और इस हाथ का एक हिस्सा ये पड़ा हुआ है। तो ये आपका एक एग्जांपल है कि कैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ये था पुराना वाला टेंपल और ये बनाया इन्होंने नया वाला टेंपल। अंदर चलते हैं। तो ये वही पुरानी कहानियाँ जैसे पहले चलती थी, यहाँ ला के फूल दो, सोना उठा के बुद्धा के ऊपर लगाओ और अंदर जाओ। और ये लोग जो माथा टेक रहे हैं ना, बुद्धा ने इसके बिल्कुल, बुद्धा खुद इसके बहुत खिलाफ थे। उन्होंने खुद को कभी खुदा नहीं कहा, लोगों ने कह दिया वो अलग बात है। तो बुद्धा ने ये कहा था कि मैं इंसान हूँ, इनलाइटेंड, बस। और बस लोगों ने जो है आजकल उसको इधर उधर थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। उल्टी पुल्टी हरकतें लोगों ने शुरू कर दी हैं। यहाँ से पैसे लेकर तो फिर आपने अपनी इन सब के अंदर डालने, तो फिर ये संडे के लिए, ये मंडे के लिए, हफ्ते में हर दिन के लिए एक एक काम आपने कर लेना है, पैसे डाल देने। कहानी सारे मज़हबों की पैसों पे आगे रुकती है। लोग हाथी की सवारी कर रहे हैं, हाथियों पे जुल्म हो रहा है। ये व्यू है, ये चारों तरफ वो लगा हुआ है, कमल के फूल। आपने भी कभी पिंक हाथी देखा है जिंदगी में? ये देखो पिंक हाथी। ये हाथी का कलर मैंने भी जिंदगी में ऐसा पिंक नहीं देखा, ऐसा देखा है। अच्छा जी, चाय मंगोल के ऊपर आ गए, बहुत खूबसूरत। ये एक्टिव टेंपल है, बहुत ज़बरदस्त प्यारी जगह है। गर्मी ऐसी टाइट है ना, हालात टाइट हुआ। तो ये इस टेंपल के अंदर वाला हिस्सा है, बहुत खूबसूरत टेंपल है। सही, यहाँ पे एक ये बुद्धा बने हुए हैं। ऊपर जाने का रास्ता है, अभी ऊपर जाता हूँ। तो एक बुद्धा इसके अंदर है और चारों तरफ बुद्धा ही बुद्धा है, मज़ेदार किस्म के। अच्छा जी, तो यहाँ पे कल्चर ऐसे है कि आप वहाँ से कपड़ा लेते हो जो बुद्धा ने पहना हुआ है, यहाँ लाते हो, देते हो और आपका दिया हुआ कपड़ा जो है बुद्धा को पहना देते हैं। तो उससे आपको सवाब शवाब मिलता है, ठीक है ना।
और दूसरा ये जो टेंपल है ना खास, ये एक्चुअली एक्टिव टेंपल है। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। बहुत खूबसूरत टेंपल है। एक ये बना हुआ है बुद्धा की वो मुजस्मा, एक ये बना है, एक उस तरफ है। फिर अभी वो बना हुआ, उसके अंदर लेके चलते हैं आपको, देखते हैं अंदर क्या है। तो टेंपल के ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है। बहुत खूबसूरत टेंपल है वाला, सही मज़ा आया इधर। सारे बुद्धा ही बुद्धा भरे हुए, चस की जगह ये। उधर से नीचे चल के ये लोगों के अंदर रश कश के अंदर ऊपर आना है। अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, कोई बिदत मिदत चल रही है, वे मजहबी सिस्टम है। चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं इसको सही से कि क्या चल रहा है। अलूश मजेदार जगह है। चारों तरफ ऐसे बुद्धा बैठे हुए हैं, सही है ना। और बीच में देखते हैं क्या है। बड़े बीच में कुआं है जिसमें लोग पैसे फेंक रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइट किस्म की बुत परस्ती शुरू है, जिसने बुद्धा ने खुद मना किया था बुत परस्ती से। अंदर उनका मुजस्मा बनाकर टाइट बुत परस्ती हो रही है, जो इस मज़हब के अंदर सख्त मना है। ये बुद्धा आपको आगे से दिखाया था, इनके पीछे टेंपल भी है। यार बहुत मज़ेदार टेंपल है ये वाला। इसके अंदर बुद्धा लेटे हुए हैं, लोग पैर में आकर उनके बुत परस्ती को खींचा हुआ है टाइट, और बुद्धा इधर लेटे हुए हैं। बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया है, चस्का है, मज़ा आता है इधर आकर। अच्छा जी ना, ये जो है ना सबसे खूबसूरत टेंपल है इनका, चाय वाता हरम के नाम से। ये किंग ने बनाया था अपनी माँ के लिए, अपनी ताकत को बताने के लिए दुनिया को कि मैं कितना ताकतवर हूँ, और अपनी माँ के लिए मैंने ये बनाया है। बहुत खूबसूरत टेंपल है, इसको आपको अलग अलग जगहों से दिखाते हैं। यार इससे मज़ेदार टेंपल और क्या होगा। सही मायनों में खूबसूरत आर्ट वर्क है। इस तरह की ये जो है टेंपल है ना, ये एंगोट वाट वहाँ पे है कंबोडिया में, ये उससे इंस्पायर्ड है। इस जगह की मज़े की बात ये, आप इसको जिस एंगल से देखो खूबसूरत लगती है चारों तरफ से। बिल्डिंग पे डिटेल देखने के काबिल है। कुछ ख़ास बताने का नहीं है, जो कि मैंने पहले नहीं बताया। 4000 साल पुराना है, 300 साल इसकी हुकूमत रही थी। ये टेंपल था, भाई ने अपनी अम्मी के लिए बनाया था, और बहुत खूबसूरत टेंपल है। सही मतलब तबाह और बर्बाद होने के बाद ये ऐसा है, बनने से तबाह होने से पहले तो इसकी कहानी बिल्कुल और थी। लोग यहाँ आते हैं जब सनसेट होता है शाम को, तस्वीरें लेने का ना सही मायनों में चस आता है। बहुत खूबसूरत किस्म की वीडियो है।